गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2021-22 का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोग आशा है कि आप सभी लोग अच्छे अंकों से पास किए होंगे, अच्छे अंक आए होंगे आप लोगों के। आज से हम न्यू बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं 2022-23 के लिए। ये हम ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोग जो अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहता है तो वह ऑनलाइन क्लासेस से अपना स्टडी आरंभ कर दे। ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे नंबर 9399469254 पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वह है छिबौरा बस स्टैंड के पास जो न्यू बैंक अभी स्थापित हुआ है उसके 3rd फ्लोर पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं और यह स्टडी कोचिंग क्लासेस के लगातार 8-9 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं और बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स भी आते आ रहे हैं। हम उसी आशा के साथ फिर इस वर्ष अगले कदम की ओर चल रहे हैं और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले आज हमारी पहली क्लास होगी कक्षा 10 के लिए। जो विद्यार्थी कक्षा 9 पास कर चुके हैं और जो विद्यार्थी कक्षा 10 में सप्लीमेंट्री हैं उनके लिए भी यह क्लास रहेगी। और जो कोई भी स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री हुआ है, जो पूरक हुआ है, उसको अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट्स है तो वह कमेंट्स कर सकता है, पूछ सकता है। उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे और उसकी जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे। जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, आपने जाना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। तो हमारे कक्षा 10 का जो पाठ 1 है, जो पहला अध्याय है, उस पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जितनी भी हम संख्याएं यूज करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, तो टोटली रूप में हम बोल सकते हैं कि एक मोटे हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या है वह परिमेय और अपरिमेय संख्या। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितनी भी पूर्ण या पूर्णांक संख्याएं हैं वह सभी परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, जिनका 2 दशमलव के बाद निश्चित स्थान नहीं होता है, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन जब वास्तविक संख्याओं की बात आती है तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो जैसा कि हमने परिभाषित किया है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपको, अगर आप सोच रहे हो कि क्या जो 0 है वह हमारी क्या वास्तविक संख्या होगी? हाँ, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं और ये की क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर 1/4 कहें, ये भी एक परिमेय संख्या है। -1 कहें, इसके बट्टे में भी 1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। और वह जो परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, तो जैसे √23, √5, √3 और √2, और जैसे हम कहते हैं कि 1.001, 0001, 00001, और इसी कड़ी में आ सकता हमारा पाई भी क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन जो पाई का मान बटे में होता है, जैसे 22/7, ये हमारा एक परिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। हम पिछली कक्षा में, कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में और अन्य संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन आज हम केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि कक्षा 10 का पहला पाठ ही है वास्तविक संख्याएं। और
वास्तविक संख्याओं की चर्चा हम दो गुणों के आधार पर करेंगे। वास्तविक संख्याओं की चर्चा हम दो गुणों के आधार पर करेंगे। उसमें से हमारा पहला गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या इसी को हम कहते हैं कलन विधि। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं। उन्होंने पूर्णांक संख्याओं की विभाज्यता के बारे में एक नियम दिया था। इसको आपको सुनकर लगता होगा कि ये काफी हमारी लंबी मेथड हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका उपयोग काफी स्थानों पर भी होता है। जैसे हम रेखा गणित पढ़ते हैं, वहां पर भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड एल्गोरिथम है, उसका प्रयोग होता है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको हम कलन विधि भी बोलते हैं। और जो वास्तविक संख्याओं की चर्चा में दो गुणों के आधार पर हम करेंगे, उसका दूसरा गुण है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम केवल आज हम चर्चा करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। जैसे हम कहें कि कोई संख्या है 32, इसको हमको क्या करना है? विभाजित करना। क्या करना है? विभाजित करना है। ये भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। हम इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 16 से भी कर सकते हैं। तो हम कुल मिलाकर कहें कि जो यूक्लिड विभाजन है, उसके नाम से ही पता चल रहा है विभाजन। यूक्लिड तो हमारे गणितज्ञ हो गए। एल्गोरिथम आपको सभी को पता होगा कि एल्गोरिथम को हम हिंदी में लघुगणक कहते हैं। और यहाँ पास जो यूक्लिड जो एल्गोरिथम का अर्थ होगा वह होगा कलन विधि से। हमको इसको डिवाइड करना, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे पार्ट में हमको इसको विभाजित करना है। तो जैसे कि हमने बताया कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांक जो है विभाज्यता से संबंधित है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक ए को, कोई एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी हम ले सकते हैं, जो भी संख्या दी गई हो, या हम अपने मन में जो भी सोच रहे हो, हम मान लें कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेष फल आर प्राप्त हो जो बी से छोटा। आप सभी लोगों को पता है हमने क्या कहा कि हम इसको एक सरल रूप में कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक ए, हम कोई एक धनात्मक पूर्णांक ए ले लें, किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेष फल आर प्राप्त हो जो बी से छोटा हो। अर्थात यहां पास हम कह सकते हैं जहां आर जो होगा वह बी से छोटा हो, बी से छोटा होगा। आर जो है वह बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो हमने कहा कि जैसे ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से हम क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं। तो उसमें से हमको क्या प्राप्त हो रहा? शेषफल आर प्राप्त हो रहा है। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप सभी लोग परिचित हैं। आप लोग देखे होंगे एक शेषफल प्रमेय होती है। शेषफल प्रमेय के बारे में आप लोग जाने होंगे। हम थोड़ा यहाँ पास रुकते हैं, स्पेस कम है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। अब हम इसको जस्ट मिटा रहे हैं और आगे हम चलेंगे, आगे की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इससे आप सभी लोग परिचित हैं। आप लोग देखे होंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होती है? शेषफल प्रमेय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
शेषफल। यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, यही तो है। इसी को हम दर्शा देते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a, इसी को हम दर्शा देते हैं कोई धनात्मक अन्य धनात्मक पूर्णांक b, और ये हमारा जो होता है क्वोटिएंट होता है जिसे हम भागफल कहते हैं, और ये हमारा होता है रिमाइंडर शेषफल। वही हमने यहाँ लिखा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या होता है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका कहती है कि r जो होगा वह b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पास हमारा भाज्य हो गया डिविजिबल, और यहाँ पास हो गया भाजक डिविडेंड, और यहाँ पास भागफल हो गया क्वोटिएंट, और यहाँ पास शेषफल हो गया रिमाइंडर। तो इससे जो हमारा एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, वह हमारी शेषफल प्रमेय ही है। इसमें से हम इस प्रमेयिका के द्वारा हम दो संख्याओं के बीच का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? महत्तम समापवर्तक। आज हम केवल इसी पर चर्चा करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। इसके बारे में हम ये चर्चा करेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्या क्या विधियां होती हैं, कैसे करेंगे, कितने हमारे पार्ट्स बनेंगे। तो इसमें हमको ये करना होता है कि हम उस जो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है हम उसको हम बार बार डिवाइड करते रहते हैं, विभाजित करते रहते हैं, जब तक कि शेषफल 0 या b से छोटा न आ जाए। जैसे कि हम देखते हैं क्वेश्चन, हम आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका है, हमको दिया गया है, दो नंबर्स हमको दिए गए हैं। पहला नंबर है हमारा 12,576 तथा दूसरा है हमारा 4,052। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इसमें से ए किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे। तो आप लोग हमको ये बताओ कि हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग देते हैं। हमको शेषफल किसमें से प्राप्त होगा? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देकर प्राप्त होगा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या में भाग देकर प्राप्त होगा? तो आप लोग जाहिर से कहोगे कि हम जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तब हमको शेषफल प्राप्त होगा। तो बस हमको ए किसको मानना है, बड़ी संख्या को, और बी किसको मानना है, छोटी संख्या को। तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ए बराबर, यहां चाहे ऐसे भी हम लिख लें, चूंकि 12,576 बड़ा है 4,052 से, अर्थात 12,000 ए बराबर 12,576 तथा बी बराबर 4,052 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का। तो यूक्लिड, जैसा कि अभी हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन, जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है वो है क्या, यहां हम लिख रहे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो होगा r वह 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो
तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का हमने क्या लिखा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने यहाँ पास क्या माना, ए बराबर बड़ी संख्या हमारी क्या है 12,576 तथा 4,052। तो हम एक स्थान पर हम पुट करेंगे 12,576 बराबर बी के स्थान पर हम पुट करेंगे 4,052। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमको क्यू और आर कहाँ से मिलेगा। सिंपल, हमने क्या कहा कि हमको इसमें से इसका क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम इधर रफ्तार करेंगे 12,576 को हम 4,052 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में हम देखते हैं कि यहाँ पास 4 अंक है, यहाँ पास 4 अंक, तो लगभग कितनी बार जा सकता है, 3 बार। तो देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 12,156 आता है। तो काफी हो जाएगा, तो यहाँ 12,576 है। तो 4 बार करेंगे 4 चौक 16, कुल मिलाकर 3 बार। तो 12,156, 6 में 6 घटेगा तो 0, 7 में 5 घटेगा तो 2, 5 में घटेगा तो 4। तो हमारा भागफल कितना आया, 3, और शेषफल कितना आया 420। तो हम यहाँ पास मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ बी क्यूब, और बी क्यूब के स्थान पर क्या आएगा हमारा 3, और आर के स्थान पर क्या आएगा हमारा 420। किंतु अभी यहाँ r बराबर 0 नहीं है, अभी r बराबर 0 नहीं आया। तो हम देखते हैं, अब यहां से हम चरण 2 में जाएंगे। चरण 2 में, ये हमारा चरण 1 था, ये हमारा चरण 1 था, चरण 2 में जाएंगे। तो अब इससे हमको इसका मतलब नहीं, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब यहां पास हम देखेंगे इन दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है 4,052, और छोटी संख्या क्या है 420। तो हम यहाँ पास लिखेंगे 4,052 बड़ी है 420 से, अतः ए बराबर इस बार बनेगा 4,052 तथा बी बराबर 420 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो अब देखना, एक बार हमने प्रमेयिका लिख चुके हैं, अब इसमें हमको क्या करना है, इसका यूज करते जाना। तो एक स्थान पर 4,052, बी के स्थान पर 420, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या आएगा और प्लस में क्या आएगा, फिर वही प्रक्रिया। हम 4,052 में हम 420 का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 405 है, तो एक बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 405 420 छोटा होगा, तो हमको 4 अंक लेना पड़ेगा। तो कितनी बार जा सकता है 8 चौक 32, 9 चौको 36, 9 बार में देख लो, 0 9 दूनी 18, 9 चौको 36 से 37, तो 3,780। तो कुल मिलाकर यहाँ जाएगा 9 बार, 3,780। 2 15 में 8 गया 7, और 10 में 8 गया 2, और यहाँ कुछ नहीं 272। तो कितनी बार गया 9 बार, और प्लस कितना शेषफल आया 272। किंतु अभी भी r बराबर 0 नहीं है। अब हम चरण 3 में जाएंगे। चरण 3 में, तो चरण 3 में क्या होगा, इस बार इन दोनों पर हमको देखना है। तो 420 बड़ा है 272, तो हम पुनः वही लिखेंगे। अतः इसको आप अब लिख लेना, क्योंकि हमने 2 बार इसको यूज लिख दिया है। अब वही चीज लिखना, तुम डैश डैश भी कर सकते हैं। तो
तो उपयोग करेंगे तो 420 बराबर 272 गुणे 420 में हम 272 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 1 15 अधिक हो जाएगा, मतलब एक बार 272 8 12 में 8 गया 4 और 4 में 3 गया 1 148 एक बार जाएगा और शेषफल 148 बचे। किंतु अभी भी यहाँ क्या है, r का मान 0 के बराबर नहीं। फिर हम जाएंगे चरण 4 में, तो इस बार इन दोनों में हम देखेंगे तो 272 बड़ा है 148 से, अतः a बराबर 272 और b बराबर इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 272 बराबर 148 गुणे, तो हम यहाँ क्या करेंगे 272 का हम यहाँ 148 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में देखते हैं, 2 8 16 2 4 को 8 1 9 और 2 1 कम 2 296 हो जाता है, तो एक बार ही जाएगा 148 12 में 8 गया 4 और 7 में 5 गया 2 और 2 में गया 1 124 एक बार गया आया 124। अब हम पुनः चरण 5 में जाएंगे। हम इस क्वेश्चन को इसलिए लिए क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है और कई चरण में हमको करना पड़ता है, तो आपका क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि इसी क्रम में हमको हर एक क्वेश्चन में करना है। जो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की प्रमेयिका से एचसीएफ अगर पूछता है तो यही प्रक्रिया हमको करनी पड़ेगी। तो हम चरण 5 में जाएंगे, तो इन दोनों में देखेंगे तो 148 हमारा बड़ा है 124, अतः यहाँ पास हो जाएगा a बराबर 148 तथा b बराबर 124 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रमेयिका के प्रयोग से। तो हमारा क्या हो जाएगा 148 a का मान बन गया और 124 b का मान बन गया। अब ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 2 4 को 8 2 दूनी 4 2 1 कम 2, तो एक बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास हम देख लेते हैं 148 में 124 का भाग करेंगे तो एक बार में, तो ये 4 और ये 2 आ जाएगा, शेषफल हमारा 24। किंतु अभी भी जो r का मान है वह 0 के बराबर नहीं है, मतलब अभी भी प्रक्रिया आगे जाएगी। तो हम यहाँ पास थोड़ा रुकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम इस चीज को आगे ऊपर का मिटाकर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम ऊपर का थोड़ा मिटा रहे हैं जिससे कि ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए। अब आगे हम जाएंगे चरण 6 में। अब इन दोनों में हम देखेंगे, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 124 बड़ा है 24 से, किससे बड़ा है, 124 बड़ा है 24 से, अतः a बराबर 124 तथा b बराबर 24 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पास शुरू में लिख दिया था, उसी को हम यूज करेंगे। तो a बराबर 124 b बराबर 24 और गुणे इसको हम डिवाइड करेंगे 124 को 24 से, तो कितनी बार में जाएगा, 5 चौके 20 5 दूनी 10 2 12, वो मिला के 5 बार में जाएगा, 5 चौके 20 5 दूनी 10 2 12, तो यहाँ आ जाएगा शेषफल कितना 4। तो 5 बार में शेषफल कितना आया 4। किंतु अभी भी r का मान 0 के बराबर नहीं है। जब तक r का मान 0 के बराबर नहीं होता तब तक हमको इस प्रक्रिया को आगे करते रहना है, और जिस संख्या का भाग देने पर r का शेषफल का मान 0 आ जाता है वही संख्या हमारी बनेगी HCF।
एचसीएफ आप सभी लोग जानते हो कि महत्तम समापवर्तक होता है। वह सबसे बड़ी संख्या, हम दो संख्याओं के बीच की वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। वह सबसे बड़ी संख्या जो महत्तम समापवर्तक होता है, ये सबसे बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है एक साथ। हम उसको अलग करके गुणनखंड विधि से भी बताएंगे, ये क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके देगा, इसलिए इसको हमको पढ़ना जरूरी है। नहीं तो गुणनखंड विधि से तो सिंपल है, उसको हम कर लेंगे, जो दो संख्याएं प्राप्त होंगी महत्तम, वही हमारा एचसीएफ बन जाता है। तो हम आगे फिर से चलेंगे। तो अब चरण 7 में जाएंगे। तो अब इन दोनों में हम देखेंगे बड़ा कौन सा है, 24 है। 4 से अतः a बराबर 24 तथा b बराबर 4 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो हमने प्रमेयिका तो पहले लिख ही दी है, अब इसका हम यूज कर रहे हैं। तो 24 a इक्वल क्या होगा 24 और b इक्वल 4। हम 24 में 4 का हम भाग करेंगे, 4 छंग 24। यहाँ आप देखो कि शेषफल क्या जाता है 0। तो कितनी बार जाता है 6 बार, प्लस शेषफल 0 आ गया, जहां r बराबर आ गया 0। अतः 12 एचसीएफ ऑफ 12,576 और 4,052 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वह किस संख्या का भाग देने पर आया 0, संख्या 4 का भाग देने पर शेषफल आया हमारा 0। तो एचसीएफ क्या बन जाएगा 4। यही हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को ये विधि काफ़ी लॉन्ग लगी होगी क्योंकि पहली बार आप पढ़े देखे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल का था और एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो सबसे लॉन्ग है और ये एग्जाम्पल में दिया गया था इसीलिए कि जिससे इसको हम काफ़ी चरणों में करें, जिससे कि आप लोगों की समझ में आ सके और अन्य क्वेश्चनों को आप कर सकें। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम इस क्लास में केवल इतना ही कर पाएंगे। हम यह क्लास कंटिन्यू करेंगे, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। जहां भी आपको डाउट्स हो उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, आप कमेंट्स कीजिएगा। एक अनुरोध और है कि हमारे इस चैनल को जो स्टडी कोचिंग क्लासेस के नाम से चल रहा है उसको आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम अनुमति लेते हैं। धन्यवाद।